हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हम जो है क्लास 10th की जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है टाइप ऑफ सर्जरी हम पढ़ रहे थे और इसका एक पार्ट हम कर चुके थे जिसमें हम पेज नंबर 4 तक हमने स्टडी कर लिया था। उसका पेज नंबर 5 और 6 हम आज पढ़ेंगे। ये इसका रिमेनिंग पार्ट है और आज हम इस लेसन को फिनिश कर देंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है डॉक्टर जेम्स एजोट ने लिखा है, जो एक पेशे से एक सर्जन है, वेटरनरी सर्जन है वो, और उन्होंने अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंस है उनमें उन्होंने काफ़ी पशुओं का इलाज किया और अपने एक्सपीरियंसेस को उन्होंने बताया। तो इस अनुभव में वो ये बताते हैं कि एक बहुत ही अमीर घर का एक कुत्ता होता है, किस तरह उन्होंने इसका इलाज करके ठीक किया, ये इसके बारे में उन्होंने बताया, और कैसे बड़े ही लाड़ प्यार से उनको रखा जाता है। तो अगर आपने हमारे इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और आप उसे देख सकते हैं। और आज हम पेज नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था, जहाँ तक हमने किया था उसमें हमने ये देखा था कि जो ट्रिकी है, जब उसकी जो मालकिन होती है, जिसको पता चलता है मिसेस पोम्प्रे को कि भाई ट्रिकी अब हेल्थ से रिकवर हो रहा है, तो वो उसको खाने के लिए तरह तरह की चीज़ें भेजना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे 2 दर्जन अंडे, उसके लिए वाइन, दोपहर में भोजन में साथ करने के लिए, और रात के लिए उसको ब्रांडी भी भेजती है जो काफ़ी महंगी होती है। तो हम डॉक्टर साहब ये सब चीज़ें उसको ट्रिकी को तो दे नहीं सकते थे भाई, उसको तो अंडर ट्रीटमेंट उन्होंने रखा था। तो वो क्या करते हैं कि भाई वो अपने स्टाफ को वगैरह के साथ में वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो एक तरह से उनकी पार्टी हो जाती है। तो सुबह तो वो अपना नाश्ता अंडों से स्टार्ट करते हैं, दोपहर में जो लंच लेते हैं उसके साथ में सब 1-1, 2-2 ग्लास वाइन का पीते हैं, और शाम को जो उनकी जो पार्टी की जो बेहतरीन जो अंत, मतलब उनके दिन की जो अंत होता था वो उस महंगी ब्रांडी के साथ रहता था। तो यहाँ पे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, वी कुड हार्डली बिलीव, हमें बड़ी ही मुश्किल से ये विश्वास होता है, व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब डाइट, कि जब ट्रिकी की डाइट में ब्रांडी को शामिल किया गया तो हमें बड़ी ही मुश्किल से इस बात का विश्वास हुआ कि यार कोई कुत्ते को भी ब्रांडी पिलाता है क्या। तो वी कुड हार्डली बिलीव, हमें इस बात का बड़ी ही मुश्किल से विश्वास हुआ। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइन स्पिरिट, वो जो अच्छी क्वालिटी की जो शराब थी, ब्रांडी जो थी काफी महंगी शराब थी वो, फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, वो रोल्ड अराउंड करती रही, मतलब एक से दूसरे के पास, दूसरे से, मतलब जैसे आपने शराब पीते हुए लोगों को देखा होगा, वो आपस में उसको शेयर करते रहते हैं। तो रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड, उसको सूंघा जाता था, एंड रेवरेंटली ड्रंक, उसको बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ हम लोग पीते थे। फिर वो तो भिजवा देती थी, अब कुत्ते को तो ये सब चीजें दी भी नहीं जाती है, तो हम उसको बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ में उसको कंज्यूम करते थे। तो ड्रिंकिंग विद रेस्पेक्ट, मतलब रेवरेंटली ड्रिंकिंग विद रेस्पेक्ट। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये जो दिन हमारे बीत रहे थे बड़े ही संतुष्टि पूर्वक वाले दिन बीत रहे थे। तो हम सभी साथ सोच रहे थे कि भगवान ट्रिकी ऐसे ही हमारे पास बना रहे और मिसेस पोम्प्रे हमको ऐसे ही खाने पीने के लिए बढ़िया बढ़िया सामान भेजते रहे। तो देखिए आप, एक कुत्ते की डाइट में उन्होंने क्या क्या शामिल किया हुआ था। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रैक्ट, हमारी जो दिन की शुरुआत होती थी अच्छे ढंग से एक्स्ट्रा एग्स, एक अतिरिक्त अंडा खाने से इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड, और उस दिन को और भी इम्प्रूव हो जाता था और उसको मेंटेन रखा जाता बाय मिड डे वाइन, जब हम दिन में के भोजन के साथ में वाइन पीते थे, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली, और बड़े ही राजशाही तरीके से हम उस दिन का हमारा जो दिन समाप्त होता था राउंड द फायर विद ब्रांडी। तो हम क्या है, आग, विदेशों में ठंड पड़ती है तो आग के सामने बैठ जाते थे हम सब शाम को, और हमारे जो दिन का जो अंत होता था वो ब्रांडी के साथ हुआ करता था। मिसेस पोम्प्रे तो इतनी पैसे वाली थी कि उनको तो पता ही नहीं था कि
कितना क्या करना है, तो वो तो अनाप शनाप खाने का सामान उसको भेजा करती थी। तो डॉक्टर साहब और उनके जो साथी थे उनके दिन बड़े ही शान से गुजर रहे थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। अब हमारे अंदर थोड़ी ये इच्छा तो थी, टेम्पटेशन का मतलब विलिंग ड्यू टू ग्रीड, कि लालच के कारण जो इच्छा पैदा होती है उसे हम कहते हैं टेम्पटेशन। अब हमारे अंदर भी थोड़ा ये लालच तो था कि यार ट्रिकी को हम अब एक परमानेंट गेस्ट बना के रखें, ताकि जो मिसेस पोम्फ्रे जो है वो हमको बढ़िया शाही तरीके का खाने का सामान भेजती रहे। तो इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज एन परमानेंट गेस्ट। तो हमारी ये विलिंग तो थी, हमारी इच्छा तो थी, भाई लालच भरी इच्छा थी हमारी। बट आई न्यू, लेकिन मैं ये जानता था मिसेस पोम्फ्रे वॉज सफरिंग, कि मिसेस जो पोम्फ्रे जो थी वो ट्रिकी के बिना कितना सफ़र हो रही है, कितनी परेशान हो रही है, कितनी दुखी हो रही हैं, क्योंकि वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा चाहती थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और जब एक पखवाड़ा बीत गया या 15 डेज गुजर गए, 2 सप्ताह बीत गए, फेल्ट कंपेल्ड, तो मैं भी मजबूर हो गया टू फोन, उनको फ़ोन करने के लिए, एंड टेल हर दैट, और उन्हें ये बताने के लिए कि द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि उनका जो छोटा सा जो कुत्ता है वो रिकवर हो चुका है, यानी बीमारी से ठीक हो चुका है, एंड अवेटिंग कलेक्शन, और अपने को कलेक्शन का या अपने को ले जाने का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे फाइनली डॉक्टर साहब ने उसको बता दिया कि भाई अब आपका कुत्ता है जो ठीक हो चुका है, और कभी भी आप आके उसके साथ उसको ले जा सकते हैं। तो जैसे ही मिसेस पोम्फ्रे ने ये सुना कि कुत्ता ठीक हो गया, उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, विद इन मिनट्स, उन्होंने पहुंचने में मिनट्स भी नहीं लगाए। तो विद इन मिनट्स, मिनटों में ही, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लेमिंग, 30 फीट लंबी, ग्लीमिंग का मतलब चमकती हुई, ब्लैक कलर की मेटल, यहाँ पे कार, यहाँ पे मेटल से मतलब है, वैसे धातु होती है लेकिन धातु की गाड़ी बनी हुई थी, इसलिए यहाँ पे कार के लिए ही मेटल वर्ड का यूज किया गया है। तो एक चमकती हुई कार वहां आकर रुकी, ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर आई, सर्जरी यानी हॉस्पिटल के बाहर एक ब्लैक कलर की 30 फीट लंबी गाड़ी। आप सोचिए 30 फीट कितना होता है, तो काफी बहुत बड़ी गाड़ी थी वो, होगी लिमोजिन वगैरह होगी, तो लिमोजिन जो है वो काफी लंबी होती है गाड़ी। द शॉफर, अब यहाँ पे देखिए शॉफर है, देखिए शॉफर का मतलब होता है ड्राइवर, जो आम गाड़ियाँ चलाते हैं वो तो होते हैं ड्राइवर, जैसे बसेस वगैरह या कोई सस्ती को। और जो महंगी गाड़ियाँ जो चलाते हैं, जो कैप वगैरह पहन के, यूनिफॉर्म वगैरह पहन के, इंग्लिश बोलते हैं, बढ़िया अच्छी तनख्वाहें होती हैं, महंगी गाड़ियाँ चलाते हैं, उन ड्राइवर्स को शॉफर कहा जाता है। तो जब शॉफर ओपन द डोर, तो शॉफर ने दरवाजा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पोम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। तो जब मैंने उस गाड़ी का अंदर का इंटीरियर देख गया, मैं उसमें बिल्कुल खो सा गया। उसी में मिसेस पोम्फ्रे भी बैठी हुई थी, मतलब दिखाई दी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उन्होंने आगे बड़ी ही मतलब बेचैनी से उन्होंने अपने जो हाथ थे वो आपस में एक दूसरे को जकड़ रखा था, हाथों को उन्होंने एक हाथ को दूसरे हाथ से बड़े मतलब एक जैसे बेचैन होता है ना इंसान, तो जब वो बेचैनी के साथ उन्होंने अपने हाथों को टाइटली क्लैप्स कर रखा था, जकड़ा हुआ था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो होठ थे मतलब उनसे इतनी खुश थी, उनसे बोला तक नहीं जा रहा था, उनके जो होठ थे वो कांप रहे थे, ट्रेम्बल्ड। ओह मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, अब आप मुझे सच बताइए, इज ही रियली बेटर, क्या वो वास्तव में ठीक हो गया? मतलब एक तरह से मिसेस पोम्फ्रे को भी ये बड़ी आश्चर्य की बात लग रही थी, क्योंकि जो जिस हालत से डॉक्टर साहब उसको लेकर आए थे हॉस्पिटल, तो उनको तो ये लगा था कि भाई ये शायद अब बच भी नहीं पाए। लेकिन उनको आज इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वो बार बार उनसे पूछ रही थी कि आप मुझे सच बताइए, क्या मेरे ट्रिकी वास्तव में ही स्वस्थ है या अच्छा हो चुका है? यस ही इज़ फाइन, हाँ वो बिल्कुल सही है। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार, आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत कोई नहीं है। नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई गो एंड फैच हिम, मैं जाऊँगा और उसे लेकर आऊँगा। फैच का मतलब लेकर आना, ब्रिंग, फैच मीन्स आप इसको ब्रिंग लिख सकते हैं।
जाइए, मैं भी जाता हूँ, उसको लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं घर से होकर सीधा बगीचे में गया। ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड। कुत्तों का जो पूरा झुंड था, जिसमें ट्रिकी भी शामिल था, वो पूरा झुंड वहां पे घूम रहा था, हर्टलिंग राउंड, गोल गोल घूम रहा था, एंड राउंड, और चक्कर काट रहा था, द लॉन, लॉन के अंदर, एंड देयर मिडस्ट, उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाते हुए, टेल वीविंग, पूंछ हिलाते हुए, वह द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी का वो छोटा सा गोल्डन सुनहरा जो फिगर था, वो उनके बीच में था। मतलब वो जो ट्रिकी था, वो उनसे इतना ज़्यादा घुल मिल गया था उन कुत्तों से, कि वो कुत्ते जो है उसको एक तरह से खिलौना बना के रखा था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्ड इनटू ए लिथ। ट्रिकी जो था वो पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्म हो चुका था, पूर्ण रूप से बदल चुका था। क्यों? पूरे दिन खेलता रहता था। अब जब बच्चा, मान लीजिए सपोज कोई जानवर है या कोई बच्चा है, सारा दिन खेलेगा तो हेल्दी तो रहेगा ही रहेगा। तो वो जो एक फैटी जो ट्रिकी था, जिसपे बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से फूले हुए मांस की तरह था, वो अब किस में चेंज हो चुका था? लिथ का मतलब फ्लेक्सिबल, हार्ड मसल एनिमल, कठोर मसल वाले एनिमल के अंदर वो चेंज हो चुका था 15 दिनों में ही। क्यों? बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करता था, कम खाने को मिलता था, तो एक फ्लेक्सिबल हार्ड मसल एनिमल के रूप में वो चेंज हो चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और अब वो बिल्कुल जो पैक था, उनका जो झुंड था, उस झुंड के साथ ताल मिला के और उनके साथ घूम फिर रहा था, क्योंकि अब उसके अंदर फुर्ती आ गई थी। वजन कम हो गया था, वजन कम होने से उसके अंदर फुर्ती आ गई तो उसकी मसल्स थोड़ी हार्ड हो गई थी और फ्लेक्सिबल हो गई थी। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और लंबी लंबी जंप वो मार रहा था। पहले कहाँ, जहां उससे चला तक नहीं जा रहा था, वो स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, लंबी लंबी जंप वो लगा रहा था। स्ट्रेचिंग आउट, फैलते हुए पूरा। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, वो इतना ज्यादा फैल सकता था कि उसका जो चेस्ट था वो बिल्कुल ग्राउंड के टच हो रहा था। आई कैरीड हिम बैक, मैं उसे कैरी मतलब लेकर आ गया, अलोंग द पासेज, गलियारे से होते हुए, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मतलब घर के सामने जहाँ पे कार खड़ी थी, वहां पर मैं उसको लेकर आ गया। गलियारे से होते हुए मैं उसको लेकर और घर के बाहर आ गया। द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, शोफर जो था, जो ड्राइवर जो था, उसने अभी भी कार का जो दरवाजा खोल रखा था, उस दरवाजे को पकड़कर खड़ा था। मालकिन थी उसकी ड्यूटी थी। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ दिस हिज, और जब ट्रिकी ने उसको देखा, हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पॉम्प्रेज लिप। उसने एक लंबी सी छलांग मारी और मेरे हाथ से कूदकर और वो मिसेस पॉम्प्रे की गोदी में समा गया। शी गेव ए स्टार्टर, वो थोड़ा सा चौंकी। जैसे वो उसने एकदम से जंप मारा तो उसको इस चीज की उम्मीद नहीं थी, तो एकदम से वो चौंकी, ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर। और फिर क्या हुआ, वो जैसे उसके ऊपर झुका, उनके ऊपर झुका, तो उनको खुद को थोड़ा डिफेंड किया उन्होंने, थोड़ा खुद की मतलब रक्षा की। क्यों? वो एकदम से जैसे मधुमक्खियां झपटती हैं, वैसे एकदम से वो झपट कर उनके ऊपर झपटा। हर लिकिंग हर फेस, उनका मुंह चाट रहा था, एंड बार्किंग, और उनको भौंक रहा था। तो ट्रिकी भी उनसे बड़ा प्रेम करता था जितना वो करती थी। तो जैसे ही वो उनकी गोद में गया, उनका मुंह चाटने लगा और उनको देखकर भौंकने लगा, प्रेम से, मतलब ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट। अब वो दोनों एक्साइटमेंट में थे, इधर ट्रिकी एक्साइटमेंट में था, इधर मिसेस पॉम्प्रे एक्साइटमेंट में थी। जब उन दोनों का एक एक्साइटमेंट जब चल रहा था, एक दूसरे से मिलने मिलाने का जब वो जो एक्साइटमेंट था वो जब चल रहा था, आई हैव द शोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, तो मैंने शोफर की हेल्प की, भाई सामान था ना ट्रिकी का। आई हेल्प द शोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, भाई उसके जो बेड्स थे, उसके टॉयज थे, उसके कुशंस थे, कोट थे, बाउल्स थे, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिसको मैंने आज तक कभी यूज भी नहीं किया था। मतलब जैसे वो लेके आए थे वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। एज द कार मूव्ड अवे,
और जैसे ही कार चलने लगी, मिसिस पोम्फ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो। मिसिस पोम्फ्रे जो थी वो खिड़की से बाहर झुकी, खिड़की से बाहर झुककर देखा मिसिस पोम्फ्रे ने, और टीयर्स शोन ऑन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू थे। मतलब वो इतनी खुश थी कि खुशी के आंसू उनकी आंखों से झलक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो होठ थे वो कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, कि मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई या जोर से बोली, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज ए टाइम फॉर सर्जरी, ये तो एक हॉस्पिटल की विजय है। यानी कि मिसेस जो पोम्फ्रे थी उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ट्रिकी ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने ट्रिकी के ठीक होने को हॉस्पिटल की विजय बताया। इसी के साथ ये जो चैप्टर है समाप्त हुआ है, और मैंने अपनी तरफ से आपको बिल्कुल ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इस लॉकडाउन की अवधि में इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसकी पहुंच हो सके। अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, और जो मैंने इसमें हार्ड वर्ड्स लिखाए हैं उनको आप एक अलग से नोटबुक में नोट कर लीजिए, और जब आपके पास बुक आए तो आप उसके ऊपर, बुक के ऊपर लिख के आप इसको पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे की जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी ही मैं आपका जो दोनों जो बुक्स है उनके सभी वीडियोस में आपको लेकर आऊँगा, और इसके साथ जो अन्य जो क्लासेस हैं उनकी भी वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने आप को कोरोना से बचाएं। जय हिंद, जय भारत।